हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बन रही हैं गुजिया होली की। और होली तो यहाँ पे मतलब एक दिन पहले जल गई थी, फिर परिवार को नहीं खेली गई क्योंकि यहाँ पे सभी को पता है कहीं नहीं खेली गई होगी क्योंकि उस दिन चंद्रग्रहण था। तो बस उसके एक दिन पहले मैंने गुजिया वगैरह बना लिया था और खाना वाना हम लोगों का हो चुका था। उसके बाद फिर दोपहर के टाइम गुजिया बनाना स्टार्ट किया था। तो वही मैं बेलती जा रही हूँ, मैं और अम्मा ने दोनों लोगों ने गुजिया को बेला और आसू रानू ने उनको खोबा डाल डाल के गुजियों को भरा और सब लोगों ने मिल के किया ना, तो बहुत जल्दी गुजिया बन गई। मतलब ऐसा हो जाता है ना कि अकेले अगर कोई काम करो ना, इस तरह की चीज़ें अकेले करो तो बहुत ज़्यादा बोर होना होता है और एक एक गुजिया इन गुजिया बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है। सबको पता है कि गुजिया खाने में अच्छी लगती है, लेकिन बनाते समय ना बहुत ही टाइम लगता है। तो अगर अकेले काम करो ना, गुजिया वगैरह बनाओ तो बहुत ज़्यादा बोर होने लगना होता है। और अगर 3-4 लोग मिलके बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती हैं और सब लोग बातें करते जा रहे हैं, एक दूसरे से हंसते जा रहे हैं, तो बातें करते करते ना काम भी बड़ी जल्दी हो जाता है। हंसते रहो, बातें करते रहो तो उसमें ना बोरिंग नहीं महसूस होता और काम भी बड़ी जल्दी हो जाता है। तो सारी गुजियों को हमने बेल के शाम तक मतलब फ्री हुई थी। 2 से 3 बजे के बीच मैंने स्टार्ट किया था और 3 बजे से 6 साढ़े 6 बजे तक मतलब 3 साढ़े 3 घंटे में सारी गुजियाँ बन के रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद वही दिया बाती खाना पीना वही सब हुआ। और मेरी जो गुजिया गुठन्ती थी ना, गुजिया गूँथने वाला साँचा, तो पिछले साल वाला जो था मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया था, याद ही नहीं आ रहा था मुझे। मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मिली नहीं। रखी कहीं सुरक्षित ही होंगी लेकिन पता नहीं कहाँ गई हैं। और फिर मैंने इस साल बगल की दुकान, बगल की नहीं मतलब थोड़ी चल के है उनकी दुकान, तो वहाँ से मंगवाया मैंने। तो इतनी रद्दी आई हो कि मतलब गुजिया बनाते बनाते 3 मंगाया तो 2 तो टूट ही गई। तो मतलब कभी कभी कोई सामान ना प्लास्टिक का बहुत ख़राब आ जाता है। और ये इधर कुछ गुजियाँ बन गई थी तो मैंने ना तलना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी मैं निकाल के तल लूँ ताकि ये ना फटे नहीं, नहीं तो फिर ज़्यादा देर डली रहेंगी तो सूख जाएंगी और फिर इनका फटने का डर रहता है। तो देखिए यहाँ पे गुजिया निकाल रही हूँ मैं और अम्मा और आसू रानू तब तक बना रही हैं। तब तक मैं जितनी बन गई हैं उनको निकाल लूँगी। निकालने के बाद फिर मैं गैस बंद कर दूँगी और कढ़ाई नीचे रख दूँगी, फिर जाके बनवा लूँगी। और फिर उसके बाद कुछ बन जाएंगी तो फिर उसके बाद मैं आके तल लूँगी। और फिर इसी तरह काम मेरा चलता रहेगा जब तक पूरी गुजिया बन के रेडी नहीं हो जाती, तब तक काम चलता रहेगा। और सेव वाली नमकीन थी, जो बेसन वाली नमकीन होती है सेव वाली, वो वाली नमकीन भी बन चुकी। और साथ में मुझे बनाना है अभी पपड़िया बेसन वाली। तो सेव वाली नमकीन बन चुकी है लेकिन अभी मटरी और बेसन वाली पपड़िया बाकी हैं। तो मटरी मटरी तो मैं मतलब ऐसा भी हो जाता है ना कि जिस दिन होली खेलना है उस दिन भी मैं सुबह सुबह मटरी और पपड़िया बना लूँगी। इतना ज़्यादा वो नहीं रहता कि खाना भी बनाना होता है, तो पूरी सब्ज़ी खाने में बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। फिर दोपहर को गाँव भी जाना होता है तो गाँव भी जाएंगे तो यहाँ पे गुजिया बनती जा रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये वाली ना हाथ से गोठी हुई गुजिया हैं। बाद में जो थोड़ी सी खोवा मैदा बचा था तो मैंने कहा कि जल्दी से आप लोग निपटा दो, ये बड़ी बड़ी बना दो हाथ से गोंठ के। तो ये जो छोटी छोटी हैं ये देखिए, ये सांचे वाली हैं और कुछ बड़ी बड़ी बनाई हैं जो कि हाथ से गोठी हुई थी। अम्मा ने गोठी थी, आसू ने, रानू ने भी गोठी थी। और इधर मैंने ये वाली गुजिया निकाली है भगवान के भोग के लिए, क्योंकि अब कोई भी चीज़ बनाओ तो सबसे पहले भगवान को ही निकालना होता है। और क्योंकि निकालना भी चाहिए, मन में खुशी भी मिलती है कि भगवान के लिए निकालना है, उन्हीं का तो सब दिया है, उनका ही तो सब कुछ है। तो अगर हम थोड़ी सी उनके लिए निकाल देंगे ना तो उन्हीं को तो दे रहे हैं, कौन सा अपना दे रहे हैं।
और ये वाली गुझिया देखिए हाथ से गोठी हुई, ये बड़ी बड़ी बनी हैं, ये भी बन के रेडी हो चुकी हैं। और अब बस मैं दिया बाती करूँगी, फिर शाम को खाना का टाइम हो रहा है रात में, तो फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। और जो पपड़िया मटरी वो मैं कल नहीं परसों बनाऊँगी, मतलब होली के दिन, जिस दिन होली खेली जाएगी ना उस दिन बनाऊँगी। तो यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था। और अब रात में ना खाने में ऐसा कुछ नहीं बना, पास्ता बना, क्योंकि पहली टाइम तो खाना खाया, गुझिया वुझिया बन गई, भगवान के लिए निकाला, फिर 2-2 गुझिया खा लिए, तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी। फिर ये हुआ कि पास्ता बना लेते हैं, तो यहाँ पे फिर रानू ने पास्ता बनाया। जब तक मैंने पूजा पाठ किया तब तक रानू ने पास्ता बनाया। रानू ने पास्ता बना के सबको दिया, तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ। और मेरी आँखों से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी थकान महसूस हो रही है, थकान छलक रही है, क्योंकि वो अलग ही समझ में आने लगती है ना थकान। अब मेरी तो ऐसी है कि मैं ज़्यादा थक गई ना तो शरीर तो मतलब ठीक है, थकान लगती है शरीर में, लेकिन आँखों से पहले ही थकान समझ में आएगी, एकदम गरम-गरम झाग निकलेगी आँखों से और एकदम थकी-थकी आँखें लगेंगी, तो आँखों से सबसे पहले निकलती है। और यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और अब बस यही है कि वही होगा। भगवान जी को मैं यहाँ पे ना अगला दिन था, और नहीं, होलिका दहन थी, रात में होली का वो दहन करने जाना था। तो फिर यहाँ पे मैंने पूजा के लिए हल्दी रख लिया था, चावल, सिंदूर, लौंग, कपूर, धूप बत्ती और नारियल, और 5 गुझिया रख ली थी, और गुलाल भी रख लिया था वहाँ होलिका दहन में वो करने के लिए। और ये जो डलिया में रखे हैं ना, ये बल्ले रखे हैं, जिनको बल्ला बोलते हैं, गोबर के होते हैं, ये गाय के गोबर के हैं, कहीं कहीं इनको उपला बोला जाता है, और हमारे यहाँ इनको बल्ला बोला जाता है। हमारी यूपी में भी बल्ला बोलते हैं, एमपी में भी बल्ला बोलते हैं, तो इनको बल्ला बोला जाता है, बल्ले बल्ला, बाकी इनको उपला नहीं बोला जाता है। लेकिन मैंने वीडियो में देखा है कि कई जगह उपला बोलते हैं, तो ये उपला भी हैं, बल्ले भी हैं, जिनको मैंने ना एक बार दिखाया था कि छत में इनको सुखाया था, उसके बाद मैंने इनको ना सूमा में माला बना लिया है, मतलब माला ही बनाया जाता है इनका। और उसके बाद देखिए ये था अगले दिन का, तो होलिका दहन के बाद, होलिका दहन हुआ, हम लोग चले आए। उसके बाद यहाँ पे अगला दिन हुआ, अगले दिन पूरा दिन हो गया, जबकि चंद्र ग्रहण था, तो सुबह कुछ भी काम नहीं हुआ था, क्योंकि होलिका दहन के बाद हमारे यहाँ हमेशा किचन साफ़ किया जाता है, वो भी ऊपर से। तो लेकिन अब होलिका दहन के अगले दिन चूँकि चंद्र ग्रहण था, इस वजह से सुबह से सिंपल बना खा लिया, और ये सब नहीं किया, क्योंकि ये सब करना नहीं था। फिर जब से रात हो गई और रात को 6:45 बज गया, 6:45 बजे से फिर मैंने दरवाजे से लेके पूरे घर में पोंछा लगाया और किचन पूरा ऊपर से साफ़ किया। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जी ने भी मेरी हेल्प कराई। मैंने इनसे बोला कि मैं कर रही हूँ, आप रहने दो, तो बोले कि चलो तुम जाके बाहर पोछा लगाओ और मैं किचन किए दे रहा हूँ कुछ। तो कुछ किचन मैंने किया, कुछ इन्होंने किया, सामान मैंने पहले ही हटा दिया था, तो हस्बैंड जी ना इन्होंने मदद की मेरी। और बड़ा अच्छा लगता है ना जब ज़्यादा कोई थका होता है और बीच में आके उसके हस्बैंड जी या कोई भी आके हेल्प कराने लगे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इनको बोला नहीं था, मैं कर ही रही थी, लेकिन इन्होंने आके खुद ही मेरी हेल्प कराना शुरू कर दिए। बोले कि चलो तुम थक गए होगे और तुम बाहर का देख लो थोड़ा सा, जैसे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली, जिस तरह होली में सभी लोग रंगों से खेलते हैं, उसी तरह सबकी ज़िंदगी में रंग बिरंगी रंगोली बनी रहे, रंग भरा रहे, और सब लोग इसी तरह खुशी खुशी होली मनाते रहें। तो यहाँ पे आज ना होलिका दहन तो कल ही हो चुकी थी, 2 तारीख को हुई थी यहाँ पे, और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण होने के उसमें मतलब होली खेली नहीं गई। और 3 तारीख को ना पूरा दिन खाना पीने सिंपल सा खाना बना था, और यही साफ़ सफाई, जब चंद्र ग्रहण पूरा हो चुका था तो साफ़ सफाई हुई, जैसे पूरे बाहर से दरवाजे से लेके
अंदर तक मैंने पोछा लगाया है। और फिर किचन जो होता है, तो किचन तो हमारे यहाँ ऐसा है कि होली के टाइम ना, होलिका दहन के अगले दिन सुबह किचन ऊपर से पूरा साफ़ किया जाता है। सो उसी तरह मैंने सुबह नहीं साफ़ किया, क्योंकि सुबह से चंद्र ग्रहण का सिस्टम लग गया था, तो नहीं किया था। अभी रात में जब चंद्र ग्रहण पूरा हो चुका है, मतलब 6:30 पौने 7 बजे के बाद मैंने किचन पूरा ऊपर से साफ़ किया। और नीचे दरवाजे से लेके रात में ही किचन साफ़ करते करते 7:30 बज गया। 7:30 बजे से दरवाजे से लेके अंदर तक मैंने सब जगह पोछा लगाया, एक एक रूम और पूरी गैलरी। फिर उसके बाद नहा धो के कंघी वगैरह, कंघी नहीं किया अभी, नहा धो के ना देखिए ऐसे ही पानी से नहा लिया था बिना साबुन के, बालों में ऐसे ही पानी डाल लिया था बिना शैम्पू के, क्योंकि मंगलवार था। तो मंगलवार को मतलब ऐसा नहीं होता कि नहीं मुझे डालना ही है, शैम्पू लगाना ही है, ज़रूरी नहीं होता। मंगलवार को या गुरुवार को मैं नहीं ज़्यादा लगाती। हाँ, बाई चांस बहुत ज़रूरी हो तो बात अलग है। तो मैंने बिना शैम्पू के ही बालों में पानी डाल लिया था और नहा लिया था। नहाने के बाद फिर आके मैंने भगवान का पर्दा खोला, क्योंकि सुबह से तो उनका पटबंद ही था, पूजा भी नहीं हुई थी। मैंने नहा के पर्दा खोला और पर्दा खोल के फिर मैंने भगवान को, जितने भी भगवान थे सुबह से बिना नहाए बैठे थे, सबको स्नान करवाया और फिर पूजा पाठ किया। फिर जाके अब चाय पिया, तो देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। अभी जाके खाना बनाना है, तो खाने में मैं सिंपल सा तहरी ही बनाने का सोच रही हूँ। तो और कल जो सब्जी पूड़ी, कल होली खेली जाएगी तो कल सब्जी पूड़ी बनेगी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी थकान भी हो चुकी है किए काम, और अभी जाके और काम करना है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ। गाइस देखो ये मेरी दोनों बंदरियाँ खड़ी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रंग से खेल के आई हैं। इनका फेस दिखे, समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ दांत दिख रहे हैं। देखो आंसू आंसू, ये आंसू खड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ी साफ़ सफाई कर ली है, और बाद में ना थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई आता ही रहता है अभी लगाने। और ससुराल चले गए थे, ससुराल में देवर थे जो, उन्होंने लगाया अबीर वगैरह, रंग ज़्यादा मैंने खेला नहीं, बच्चों ने खेला। और वही अबीर थोड़ी बहुत लगी थी, तो आके मुँह धुला। फिर 1-2 लोग यहाँ आ गए तो यहाँ पे वो किए। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने बनाई है पापड़ी, जो कि बेसन वाली पापड़ी होती है ना, पपड़िया जिसको बोलते हैं। तो मैंने बनाई है, क्योंकि ये रह गई थी बनाने के लिए, तो ये और मटरी दोनों बनाई मैंने। मटरी भी मैदे वाली बनाई और बेसन की पपड़िया बनाई। और उसके बाद फिर बस वही चने की दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें बनी। पहली टाइम पूड़ी सब्जी बनी, आलू टमाटर की सब्जी पूड़ी। और यहाँ पे सारी पपड़ियाँ बनाती जा रही हूँ, निकालती जा रही हूँ। और ये ना चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। घर में कोई आता है मिलने के लिए, उनको भी देना होता है, और अपने को भी ना चाय के साथ खाने में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गई हैं, थोड़ी बहुत और